वास्तुशास्त्र। वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। घर की खुशहाली के लिए वास्तु टिप्स। वास्तुशास्त्र वास्तुकला का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। वैसे तो हम सभी ने वास्तुशास्त्र के बारे में सुना है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वास्तव में ये है क्या और यह महत्वपूर्ण क्यों है। वास्तुशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है वास्तुकला का विज्ञान। ये शास्त्र डिज़ाइन, लेआउट, माप, जमीन की तैयारी, अंतरिक्ष व्यवस्था और स्थानिक ज्यामिति के सिद्धांतों का वर्णन करता है। वास्तुशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? वास्तुशास्त्र बताता है कि ब्रह्मांड में सभी चीज़ों में ऊर्जा का एक स्तर होता है और प्रत्येक इमारत या भूमि के साथ ऊर्जा का कंपन जुड़ा होता है। ब्रह्मांड सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से बना है। वास्तु का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। वास्तुशास्त्र का पालन करने के विभिन्न लाभ हैं, जैसे वास्तु पौधा युक्तियां वित्तीय समृद्धि में मदद करता है, करियर स्थिरता, शैक्षणिक विकास, रिश्तों में सुधार, अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और भी बहुत कुछ है जो वास्तु की मदद से हासिल किया जा सकता है। तत्व और इसकी प्रमुख दिशाएं। वास्तु के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, अग्नि और जल से बना है। वास्तुशास्त्र कहता है घर में सकारात्मकता लाने के लिए इन तत्वों का संतुलन बहुत जरूरी है। प्रत्येक तत्व की एक प्रमुख दिशा होती है, जो इस प्रकार है। पृथ्वी तत्व स्थिरता और धैर्य प्रदान करने के लिए पृथ्वी तत्व जाना जाता है। ये हर कोने में केंद्र और विकर्ण दिशाओं पर प्रभावी है। वायु तत्व जीवन में मौज मस्ती और खुशी लाने के लिए वायु तत्व जाना जाता है। ये पूर्व दिशा पर प्रभावी है। अंतरिक्ष तत्व आकाश तत्व संज्ञानात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। अंतरिक्ष ही सभी प्रकार की सामाजिक ऊर्जाओं के लिए जिम्मेदार है और यह पश्चिम दिशा पर प्रभावी है। अग्नि तत्व की ऊर्जा आत्मविश्वास, धन और सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका दक्षिण दिशा पर प्रभुत्व है। जल तत्व मानव जीवन के प्रमुख सहायक तत्वों में से एक है, इसलिए यह प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यह उत्तर दिशा पर प्रभावी है। घर में वित्तीय समृद्धि के लिए वास्तु टिप्स। कई लोग वास्तु को वास्तव में जटिल और पालन करने में कठिन मानते हैं, जबकि इसका पालन करना वास्तव में आसान और सरल है। यहाँ कुछ सरल वास्तु टिप्स दिए गए हैं जिनका आप आसानी से घर पर पालन कर सकते हैं। 1. चूंकि मुख्य द्वार घर में ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, इसलिए धन को आकर्षित करने के लिए इसे साफ और सजा कर रखें। बैंगनी रंग धन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए घर की दीवारों को बैंगनी रंग से रंगना लाभकारी रहेगा। यदि दीवारों को फिर से रंगना मुश्किल है, तो आप विकल्प के तौर पर बैंगनी रंग के बर्तन में मनी प्लांट रख सकते हैं। 2. कैश लॉकर या अलमारी, जहां आप नकदी रखते हैं, उसे घर की दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दीवार में रखा जाना चाहिए, ताकि यह घर के उत्तर की ओर खुले। 3. नकदी लॉकर के ठीक सामने दर्पण लगाना धन को आकर्षित करने का एक उत्तम तरीका है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपका पैसा दोगुना हो रहा है। 4. अपने घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में जल स्रोत रखना रचनात्मक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। आप एक जल निकाय, जैसे छोटा फव्वारा, जल उद्यान या कोई अन्य जल निकाय शोपीस रख सकते हैं। वित्तीय नुकसान से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप टपकते नल या किसी भी दोषपूर्ण पाइप लाइन की मरम्मत करें। 5. वास्तु में धन को आकर्षित करने का एक और बहुत ही सरल उपाय है घर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पक्षियों के लिए दाना रखना। 6. मछलियां घर को शुद्ध करने में मदद करती हैं और घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक्वेरियम रखना फायदेमंद होगा और सुनिश्चित करें कि आप एक्वेरियम को हवादार और साफ रखें। 7.
घर में हवा का मुक्त प्रवाह बनाए रखें और धन के बेहतर प्रवाह के लिए प्रवेश द्वारों पर विंड चाइम्स नकदी प्रवाह सुनिश्चित करती हैं। 8। एक बहुत ही सामान्य वास्तु मान्यता यह है कि घर में बांसुरी रखने से आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं। अगर आप अपनी शिक्षा या करियर को लेकर परेशानी का सामना कर रहे हैं तो 2 बांसुरी लटकाना फायदेमंद रहेगा। शैक्षणिक विकास के लिए वास्तु टिप्स। 1। बेहतर एकाग्रता के लिए स्टडी टेबल को कमरे के पूर्व या उत्तर में रखें। ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए दीवार और स्टडी टेबल के बीच जगह रखें। 2। अध्ययन कक्ष बाथरूम या बीम के नीचे नहीं होना चाहिए। 3। किताबों की अलमारी पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि दर्पण में किताबों का प्रतिबिंब न हो क्योंकि इससे पढ़ाई का दबाव बढ़ जाता है। 4। अध्ययन मेज के दक्षिण पूर्व कोने पर एक अच्छी तरह से जलाया हुआ दीपक शिक्षा में भाग्य को सक्रिय करेगा। वास्तु पौधे स्वास्थ्य समस्या के लिए मदद करते हैं। 1। अच्छी नींद के लिए सुनिश्चित करें कि आप दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोएं। 2। घर के मध्य भाग को हमेशा खाली या बहुत हल्के फर्नीचर वाला रखना चाहिए। ये बिना किसी प्रतिबंध के ऊर्जा का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करता है। 3। अग्नि तत्व का असंतुलन घर में बीमारी का कारण बनता है, तो इसे संतुलित करने के लिए मोमबत्ती, दिया या फायरप्लेस जैसे अग्नि तत्व के लिए सबसे अच्छी जगह घर की दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा है। 4। बिस्तर के सामने दर्पण लगाने से बचें क्योंकि दर्पण में सोते हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब पड़ने से ऊर्जा नष्ट होने की समस्या पैदा होती है, जिससे बीमारी होती है। 5। सुनिश्चित करें कि आपके बाथरूम की ऊर्जा और रसोई की ऊर्जा मिश्रित न हो। यदि वे एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सुनिश्चित करें कि दरवाजे हमेशा बंद रहें। 6। अगर घर में कोई बीमार है तो कमरे में जलती हुई मोमबत्ती रखने से वह जल्दी ठीक हो जाएगा। 7। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी पीते समय अपना मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर रखें। 8। साइट्रस उगाना और फलदार पौधे घर के प्रवेश द्वार पर रखने से घर में अच्छे स्वास्थ्य का आगमन होता है। पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए वास्तु टिप्स। 1। वास्तुशास्त्र पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए अपने घर के उत्तर पूर्व में अपने परिवार की खुशहाल तस्वीरें लगाएं। 2। यदि घर में परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते किसी भी तरह से तनावपूर्ण हैं, तो सफ़ेद चंदन की मूर्ति को ऐसे स्थान पर रखें जहां से गुजरते हुए आप उसे कई बार देख सकें। इससे तनाव कम करने में मदद मिलेगी। चंदन की मूर्ति घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगी। 3। यदि परिवार के पुरुष सदस्यों के बीच विवाद हो तो तनाव कम करने के लिए कदम के पेड़ की एक छोटी शाखा घर में रखें। 4। यदि परिवार की महिला सदस्यों के बीच विवाद हो तो कोशिश करें कि एक ही समय या एक ही अवसर पर लाल कपड़े न पहनें। 5। घर में हिंसा दर्शाने वाली तस्वीरें न लगाएं क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। 7। परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और परेशानी को कम करने के लिए शयन कक्ष में क्रिस्टल वाली विंड चाइम लगाएं। घर पर पालन करने योग्य कुछ सामान्य वास्तु टिप्स। 1। वास्तुशास्त्र सामान्य समस्याओं को सुधारने में मदद करता है। घर के कोनों को हमेशा रोशन रखें क्योंकि ये ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोत हैं। 2। जैसे ही आपको मकड़ी के जाले दिखें, उन्हें तुरंत हटा दें क्योंकि ये परिवार के सदस्यों की वित्तीय वृद्धि में बाधक होते हैं। 3। घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक तुलसी का पौधा रखें। 4। घर के अंदर कैक्टस न रखें क्योंकि इसे एक नकारात्मक पौधा माना जाता है जो घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य और रिश्तों पर असर डालता है। 5। घर में सर्पिल सीढ़ियां बनाने से बचें क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं। 6।
घर में जो भी घड़ियां काम न कर रही हों उन्हें हटा दें।